अपराध है, अपराध है। ये गलती नहीं अपराध है, अपराध है, अपराध है। ये गलती नहीं अपराध है, अपराध है, अपराध है। इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह वही स्कूल ऑफ लॉ है जहां से कई ख्यात वकील और जज पढ़कर निकले हैं। यहां पर स्टूडेंट्स और लॉ की एचओडी के बीच विवाद चल रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि एचओडी डॉक्टर अर्चना राका उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, उन्हें पर्सनल कमेंट करती है और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। सैकड़ों बच्चों ने स्कूल ऑफ लॉ की एचओडी डॉक्टर राका के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। स्टूडेंट्स की मांग है कि एचओडी डॉक्टर राका को हटाया जाए। डॉक्टर राका के व्यवहार से छात्रों के मन में भारी गुस्सा है। हुआ था आपके साथ? एक बार हम लोग लेट हो गए थे क्लास में आने के लिए, तो मैम ने हमारे बैग रख लिए और जब फिर हम उनके पास बैग्स लेने गए तो मैम हमें डांटते हुए हमारे अपब्रिंगिंग पे जाती है और माँ बाप पे जाती है बेसिकली कि तुम्हारा अपब्रिंगिंग ऐसा हुआ है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि कैसे बिहेव करते हैं कॉलेज में। आपका बैग क्यों रख लिया था? हमारे बैग इसलिए थे क्योंकि हम क्लास में सिर्फ 10 मिनट लेट हो गए थे, तो मैम ने हमारे बैग्स रख लिए और हम लोग लंच करने के लिए गए थे और हम लोग एक ही बार लेट हुए थे। हम हर क्लास अटेंड करते हैं पर मैम हमें बोलती कि तुम क्लास अटेंड नहीं करती और तुम्हें डिबार कर दूंगी। आपको क्या बोला था? पेरेंटिंग स्कूलिंग पे बोला जाता है जस्ट बिकॉज हम लोग गर्ल्स स्कूल से बिलोंग करते हैं। हम पे ये कमेंट किया गया कि तुम लोगों को अब आजादी मिली है स्कोएड स्कूल कॉलेज में आके, तुम्हें नूर आ गया है, ऐसे ऐसे कमेंट किए जाते हैं हमारे ऊपर। आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ था? हमारे साथ सेम ही हुआ था। हमको इंसल्ट करके बाहर से भगाया और बोला कि तुम्हारे अंदर तो नूर आ गया है, तुम बीबीए कर लो, तुम लॉ के लिए नहीं बने हो, प्रोफेशनल ये सब, तुम हाउस वाइफ बन जाओ, तुम पढ़ क्यों रही हो, ऐसे ऐसे कमेंट करती है मैम। आपके साथ क्या हुआ था? कुछ आपके कपड़ों को लेके कमेंट जब हम वगैरह सलवार सूट पहनकर आते हैं, जीन्स टॉप पहनकर आते हैं, हम कोई आपत्तिजनक कपड़े पहनकर कॉलेज नहीं आते कि हम शॉर्ट ड्रेसेस या शॉर्ट स्कर्ट्स पहनकर आते हैं। हम प्रॉपर सलवार सूट पहन के आते हैं, पूरे कपड़े जीन्स टॉप पहनकर आते हैं। उसके बाद भी हम आपत्तिजनक कमेंट्स करती है हमारे कपड़ों पर। हमारे पेरेंट्स को बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स यही सिखाते हैं ऐसे कपड़े पहनना। हम सलवार सूट में भी आते हैं तो मैम बोलती है कि तुम सलवार सूट पहन के बाहर क्यों खड़ी हो, लड़कों को उत्साहित करना चाहती हो तुम ऐसे कपड़े पहनकर। आज हम यहाँ पर पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं और हर बच्चे की एक ही डिमांड है कि एचओडी मैम को निष्कासित करें। कारण उसका ये है कि एचओडी मैम जिस तरीके से हमसे बात करती है वो तरीका बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैम हमारी क्लास में आकर के हमको धमकाती है कि तुम्हारी 5 साल की डिग्री 6 साल की कर दूंगी। इस कॉलेज की सीढ़ियों से नीचे उतर करके तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हमारे माता पिताओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां की जाती है। ये कहा जाता है कि तुम्हारे पिताजी के संस्कार खराब है, तुम्हारा बाप ऐसा है तो औलाद तो ऐसी ही होगी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमारे प्रति किया जाता है। SC ST के बच्चों को मैडम ने ये साफ बोला है कि अगर तुम्हारी औकात नहीं है इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने की तो आ क्यों जाते हो। मैं अपनी बेटी को लोन लेकर पढ़ा रही हूँ और तुम सब स्कॉलरशिप पर जिंदा हो। ऐसी सारी तमाम बातें मैम करती है। और सबसे बड़ा विषय इन सब चीजों में जो है वो ये कि मैम की बेटी आकर के कॉलेज चला रही है। मैम की बेटी तय करती है कि टाइम टेबल क्या होगा। मैम की बेटी तय करती है कौन सी फैकल्टी कौन सा लेक्चर लेगी। जिस दिन मैम नहीं आती तो मैम के लेक्चर मैम की बेटी लेती है और अटेंडेंस भी लगाती है। अब मुझे बताइए कि मैम की बेटी को किसने अधिकार दिया कि वो हमारे कॉलेज में आकर के क्लासेस ले। क्या वो यहाँ की एम्प्लॉई है? नहीं, वो यहाँ की एम्प्लॉय नहीं है। जबकि वो आते थे यहाँ पर टाइम टेबल बनाने, उस वक्त तो उनकी खुद की ग्रेजुएशन चल रही थी। लेकिन वो मैडम, ऐसा हमको लगता है कि मैम उनको इंटर्नशिप दे रही थी कि एचओडी कैसे बना जाता है। तो मैम उनको सारे काम सिखाती थी, यहाँ तक कि उनकी बेटी टीचर्स को भी ऑर्डर दिया गया। ये स्थिति हमारे कॉलेज में निरंतर बनी हुई है पिछले 3 सालों से। आपकी क्या मांग है? हम चाहते हैं कि एचओडी मैम को तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए। लेकिन एक चीज जो हमको समझ में नहीं आ रही वो ये है कि वीसी मैम को, एचओडी मैम को निष्कासित करने में क्या दिक्कत आ रही है। जब यहाँ पर 300 बच्चे सुबह शाम दिन रात बैठे हुए धरने पर, इसका मतलब हमारी मांग जेन्युइन है, हमारी डिमांड जेन्युइन है। हम कैसे ऐसे शब्दों का हमारे अगर माता पिताओं के लिए कोई इस्तेमाल करेगा तो हम कैसे सुने। किस बच्चे को इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया? काफी सारे बच्चे हैं। हमने 130 कंप्लेंट वीसी मैडम को दी, 130 कंप्लेंट, और उसमें से प्रत्येक बच्चे के साथ कोई ना कोई दुर्व्यवहार मैम ने किया है। मामला एक नहीं है, कई आ चुके हैं अभी इस पॉइंट पे। और ऐसा है कि मेरी दोस्त है, मेरी क्लास में पढ़ती है, उसको सिकल सेल एनीमिया है। दुनिया को पता है कितनी सीरियस बीमारी होती है। आईसीयू में भर्ती थी
3 दिन तक मैंने मैडम को जाके बोला कि मैम वो आ नहीं पाएगी 3 दिन के, तो मैडम का इस बात पे जवाब था कि तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर क्यों नहीं बैठ जाती, क्या जरूरत है पढ़ने की, जस्ट बिकॉज उसको कोई डिसेबिलिटी है, क्या आपको ये हक दे देता है, क्या आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि आप किसी बच्चे से उसके पढ़ने का हक छीन लें, किसी बच्चे से उसकी पढ़ने का राइट छीन लें। और कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, कहानी बढ़ती जाती है, तो हमारी धमकियों पे बात आ जाती है कि हमारी 5 साल की डिग्री 6 साल की कर दीजिएगी, हमारे 6 महीने का सेमेस्टर 10-10 महीने का कर दिया जाएगा और हमारी हालत प्राइवेट कॉलेजेस जैसी हो जाएगी। ऐसे एक नहीं कई इंसिडेंट्स हैं जिसमें मैडम ने हमारे लिए गलत बोला। ऐसा हुआ था 2021 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। 22 में मैं मैम के पास गया कि मैम मैं भी फीस नहीं भर पाऊंगा, पर मैं एग्जाम स्टार्ट होने से पहले फीस भर दूंगा। तो मैम ने मेरे को जवाब दिया था कि अब तो तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई, अब तो तुम हवा में उड़ोगे, तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं टिकेंगे। ये सर